नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HCI और इसरो द्वारा मिल के एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इंटरनेट सर्विस के लिए। तो उसके बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे और जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको कवर कराएंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, हग्स कम्युनिकेशन इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCI, एंड इसरो का तो फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों ने जॉइंटली एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, यानी कि शॉर्ट में बोले तो HTS, यानी कि हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है ब्रॉडबैंड सर्विस का। ठीक है, इससे ब्रॉडबैंड इस सर्विस का काम करेगा। और किसने मिलकर इसको बनाया है, तो जो इसरो है, भारत का इसरो और HCI यानी कि हग्स कम्युनिकेशन इंडिया, दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, तो चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो भी की फैक्ट्स है उसके तरफ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है HCI, ए जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ US बेस्ड हग्स नेटवर्क सिस्टम एंड इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल लॉन्च द फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। देखिए, ये दोनों ने मिलकर क्या किया कि भारत का पहला हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भारत में लॉन्च किया है। तो HCI क्या है, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है US बेस्ड, ठीक है, और हग्स नेटवर्क सिस्टम का एंड इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर, जो इंडिया का एक टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है जिसको हम लोग भारती एयरटेल बोलते हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया है, फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस भारत में लॉन्च किया। ठीक है, देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट है, दिस सर्विस वुड प्रोवाइड ए सैटेलाइट इंटरनेट टू रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया बाई यूजिंग इसरो GSAT-11 एंड GSAT-29 सैटेलाइट। देखिए, ये सर्विस क्या करेगी, जो भी रिमोट एरिया है, भारत के जितने भी रिमोट एरिया है उसमें क्या करेगी, सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। और किसका यूज करके करेगी, तो इसरो का जो ये सैटेलाइट है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो का ये सैटेलाइट यहाँ पे नाम दिया गया है इसरो GSAT-11 और GSAT-29 सैटेलाइट। इसके मदद से ही क्या किया जाएगा, भारत के जो भी रिमोट एरिया है वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट इसके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो लॉन्च द GSAT-11 एंड GSAT-29 इन 2018 टू प्रोवाइड हायर बैंडविड्थ सैटेलाइट कनेक्टिविटी टू इंडियन क्लाइंट्स इन द स्पेस इंटरप्राइज। द GSAT-11 इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अप टू 11 Gbps थ्रू सैटेलाइट नेटवर्क। देखिए, इसरो ने क्या किया था, GSAT-11 और GSAT-29 कब लॉन्च किया था, तो 2018 में लॉन्च किया था। इसलिए किया था कि ये क्या करेगी, हाई बैंडविड्थ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भारत के जो भी क्लाइंट्स हैं उनको प्रोवाइड करेगी इन स्पेस इंटरप्राइज, जो भी स्पेस इंटरप्राइज के लोग हैं। और जो GSAT-11 है वो कितना, 14 Gbps, यानी कि 1 सेकेंड में 14 GB पर सेकेंड, यानी कि स्पीड दे सकता है सैटेलाइट नेटवर्क के थ्रू। तो ये इतना ज़्यादा कैपेबल है, 14 GB बहुत ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई कनेक्टिविटी है। हम लोग को तो 14 Mbps भी सही से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 Gbps मिल रहा है। और तो चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि 1 MB में कितना KB होता है, या फिर 1 GB में कितना MB होता है। दोनों में से कुछ आंसर सेम ही होगा, बस KB GB अंतर होता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, द न्यूली लॉन्च HTS ब्रॉडबैंड सर्विस एम्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इन रीजन डेट आर इनएसेसिबल फॉर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। यानी कि जो ये हाईली लॉन्च HTS ब्रॉडबैंड सर्विस है, इसका एम क्या है कि जो भी जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो उस रीजन को पहुंचाएगी जहां पे इंटरनेट जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है उसको एक्सेस नहीं कर पाती है वो एरिया। ठीक है, यानी कि जहां शहरी क्षेत्रों से वहाँ नेटवर्क नहीं आ पाता है, तो उस ग्रामीण यानी कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, और पॉइंट है, फॉर द पास्ट 1 year द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस वॉज टेस्टेड इन सेवरल रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश विच लैक टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ चैलेंज पोस्ट बाई ट्रेन। देखिए, पिछले 1 साल में क्या किया गया है, बहुत जगह टेस्ट किया गया है द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। ठीक है, जैसे कि रीजन का अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर लैग पाया गया है, जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम पाया गया है बिकॉज ऑफ चैलेंजेस पोजेज बाय टेरेन। देखिए, ट्रेन क्या है, ये जोग्राफिकल शब्द है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी जो इलाका है उधर, उस वजह से क्या होता है, सही से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से पिछले 1 साल से टेस्ट किया जा रहा था कि कहाँ कहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, और इसके थ्रू ही वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। द न्यूली लॉन्च सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी बैंडविड्थ of up to 100 Mbps, about 2 GB
डेटा पर डे, यानी कि देखिए ये क्या करेगी, जो लॉन्च की ये किया गया है, ये इसका कैपेबिलिटी की बात करें तो ये 100 Mbps यानी कि 2 GB पर डे डेटा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये इसका कैपेबिलिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, तो नेक्स्ट पॉइंट है इट सपोर्ट सर्विस सच एज वाईफाई हॉटस्पॉट फॉर कम्युनिटी इंटरनेट एक्सेस, SD-WAN सॉल्यूशन, बैकहॉल टू एक्सटेंड मोबाइल नेटवर्क रीच एंड सैटेलाइट इंटरनेट फॉर स्मॉल बिजनेस। तो देखिए ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। एक तो वाईफाई हॉटस्पॉट करेगी जो कम्युनिटी इंटरनेट एक्सेस है उसके लिए, यानी कि जो पूरे समुदाय के लोग हैं उस इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। SD-WAN सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। बैकहॉल टू एक्सटेंड मोबाइल नेटवर्क, यानी कि मोबाइल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए बैकहॉल प्रोवाइड करेगी। एंड सैटेलाइट इंटरनेट फॉर स्मॉल बिजनेस, यानी और जो भी स्मॉल बिजनेस हैं उनके लिए सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये सारे सर्विस ये प्रोवाइड करेगी। द एप्लीकेशन ऑफ द सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज करेंटली लिमिटेड टू फ्रेंड्स मार्क्ड सच एज रिमोट लोकेशन। और ये जो एप्लीकेशन है इस सैटेलाइट कनेक्टिविटी का वो उसको लिमिट कर दिया गया है जो भी रिमोट लोकेशन है उसके लिए। तो आई होप इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया करेंटली डज नॉट हैव द मार्केट फॉर very high bandwidth satellite internet in such region, and high bandwidth internet are already served by terrestrial network in other places that are having high demands for internet connectivity। जो भारत है वो अभी करेंटली क्या कर रहा है, डज नॉट हैव द मार्केट ऑफ वेरी हाई बैंडविथ सेटेलाइट इंटरनेट। इसके पास बहुत ज़्यादा हाई बैंडविथ सेटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इन सच रीजन, ऐसे रीजनों में, एंड हाई बैंडविथ इंटरनेट, और यहाँ पे जो हाई बैंडविथ इंटरनेट है वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, उनको फुलफिलमेंट का काम करेगी। द हग्स यानी कि HTS सर्विस ऑलरेडी हैज़ क्लाइंट लाइक रिलायंस, जियो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये जो हग्स HTS सर्विस है इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अगर बात करें तो जैसे कि रिलायंस जियो हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और भी सारे हैं जो इसके क्या है, क्लाइंट्स है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जियो यूटिलाइज हग्स सर्विस फॉर 4G बैकहॉल टू प्रोवाइड सर्विस टू रिमोट लोकेशन फॉर इट्स टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम नेटवर्क। जो जियो है, जो जियो हम लोग यूज़ करते हैं जियो फोन, तो वो भी क्या करते हैं, हग्स का सर्विस यूज करती है। जो 4G का बैकहॉल सर्विस है वो रिमोट एरिया में प्रोवाइड करने के लिए जियो इसका यूज करती है, ठीक है। तो जियो उसके बाद से बात करें SBI का, तो देखिए SBI यूजेज दिस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस for providing connectivity to remote bank branches and automated teller machine आउटलेट्स। यानी कि जो भी ATMs वगैरह होते हैं स्टेट बैंक्स के, तो देखिए वो भी बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी का नहीं चलता है। बहुत टाइम आप ऐसे टाइम हुआ होगा कि आप गए होंगे पैसा निकालने, और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा होगा कि लिंक नहीं, मतलब लिंक काम नहीं कर रहा है। तो लिंक नहीं काम करने का मतलब ये भी हो सकता है कि या तो वहाँ पे कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, या फिर जो सर्वर होता है स्टेट बैंक का वो काम नहीं कर रहा होगा। और ATM में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो जो SBI है वो कौन सा फैसिलिटी यूज़ करती है, तो जो हग्स है उसका ही फैसिलिटी यूज़ करती है बैंक में। जो भी रिमोट एरिया के बैंक है जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी उतना अवेलेबल नहीं है, तो वो इसका ही फैसिलिटी यूज करके अपना काम चलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, इसके बारे में, ठीक है। जो हाई थ्रूपुट सैटेलाइट है उसके बारे में, तो देखिए हाई थ्रूपुट सैटेलाइट जिसको शॉर्ट में HTS बोलते हैं, ये क्या है, एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी है जो प्रोवाइड करती है हाई बैंडविड्थ विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन ए सैटेलाइट एंड ए ग्राउंड स्टेशन। और ये क्या करती है, जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है सैटेलाइट से और ग्राउंड स्टेशन के बीच में, उसको ये इंक्रीज करती है। उसके जो बैंडविड्थ है उसको क्या करती है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। तो आई होप इसके बारे में समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए कन्वेंशनल सैटेलाइट कनेक्टिविटी हैज़ लो बैंडविड्थ एंड हाई लेटेंसी ऑफ कनेक्टिविटी। और जो भी कन्वेंशनल सैटेलाइट कनेक्टिविटी है उसके बैंडविड्थ क्या होता है, लो होता है, और लेटेंसी ऑफ कनेक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। टाइम टेकन टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन ए सेंडर एंड रिसीवर। और अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सेंडर, और देखिए जो भी डेटा शेयर होता है दो के बीच होता है। एक तो सेंडर होता है जो भेजता है, और दूसरा कौन सा होता है, रिसीवर, जो उसको प्राप्त करता है, ठीक है। तो उसके बीच में जब हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। द HTS सीक्स टू एड्रेस दिस इशू। और जो HTS है वो क्या करेगी, इस इशू को सॉल्व करेगी, ठीक है। तो HTS का मतलब आप समझ गए, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट, जिसके थ्रू से हम क्या करेंगे कि जो भी टाइम टेकन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र के, तो वो सारी चीज़ को सॉल्व किया जाएगा इसके थ्रू। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा, और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप मार्क्स करके लिख लिए होंगे नोट्सबुक में। तो ये सर देखिए जो भी हम वीडियो बनाते हैं ज़रूर इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन
आप देख लें तो एसएससी में आ जाता है, करंट अफेयर्स में, सीडीएस में आ जाता है, एनडीए में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये सारे वीडियो जरूर देखिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।